नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। और ये है 11th मई का मिड डे एडिशन। इस बार कोशिश करेंगे। काफी बार आप लोगों ने ये कहा कि एक बारी हमें वीकली लेवल्स का बात करना चाहिए, जबकि हफ्ता का यहाँ पे पहला दिन हो। तो आज सोमवार का दिन है, कोशिश करेंगे कि वीकली रेंज की बात करें। अगर आप ट्रेंड की बात करेंगे तो बहुत सारी कमोडिटीज में ट्रेंड को अभी आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जहां तक हो सकेगा हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके की मूवमेंट यहाँ पे रहनी चाहिए और किस तरीके की मूवमेंट यहाँ पे बनती हुई नजर आएगी। सबसे पहले जब आप यहाँ पे वीकली ट्रेड पे जा रहे हैं तो आपको देखना होगा कि इस हफ्ते में डेटा क्या क्या है। आज के दिन देखेंगे एक्सिस्टिंग होम सेल्स डेटा है, बढ़िया है, यूएस की तरफ से है। ट्यूसडे अगर देखेंगे तो जर्मनी का सीपीआई है, अनचेंज्ड है। सीपीआई डेटा फिर आपको यूएस के फ्रंट पे भी यहाँ पे आ रहा है, संभला हुआ है। यहाँ सीपीआई वाई ऑन वाई बढ़ा हुआ है। अगर फिर हम जाते हैं वेंसडे के दिन, वेंसडे के दिन पीपीआई डेटा है, अनचेंज है। क्रूड की इन्वेंट्रीज है जो कि कम होके अब आ रही हैं। और अगर थर्सडे को देखा जाए तो यहाँ पे जीडीपी डेटा है, यूके का रिटेल सेल्स डेटा है। ये सब थोड़े से वीक होके आने की उम्मीद है यहाँ पे। अब यहाँ पे ओवरऑल क्या निकल के आता है? ओवरऑल निकल के आता है कि कुछ जो डेटा है वो यहाँ पे आपको आने वाले हैं निगेटिव। और फिर हम अगर गोल्ड सिल्वर रेशियो की तरफ जाते हैं तो गोल्ड और सिल्वर रेशियो, जो कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि 58.45, उस समय तो 61 से ही, मैंने 64 से इनफैक्ट मैंने कहा था कि ये नीचे की तरफ आएगा। अब जब हम लोगों ने पिछले हफ्ते बात करी थी तो पिछले हफ्ते मैंने बार बार ये वीडियो बनाया था कि गोल्ड सिल्वर में सिल्वर स्ट्रांग लग रही है, गोल्ड यहाँ पे वीक लग रहा है, और रेशियो जो है वो धीरे धीरे अब और स्ट्रांग होती हुई जाएगी, यानी कि नीचे की तरफ आएगी। अल्टीमेटली आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि एक यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है, तो यहाँ पे रुकना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप कहेंगे कि किस तरीके की मूवमेंट है, तो ये आपको ले जाएगा 56.2:1 तक। यहाँ तक एक बार ही आना चाहिए अगर इससे ऊपर रिवर्सल नहीं देता है तो। अब इस हिसाब से अब हम जब गोल्ड सिल्वर की बात कर रहे हैं तो आपको डॉलर इंडेक्स भी देखना होगा। डॉलर इंडेक्स भी नीचे की तरफ है। और यहाँ पे अगर यील्ड की बात करें, यील्ड भी यहाँ डाउन साइड है। ओवरऑल अगर आप देखिएगा कि डॉलर में आज की यहाँ पे शुरुआत क्या हुई है, तो डॉलर की शुरुआत बिल्कुल स्टैटिक है और वो थोड़ी सी निगेटिव प्रेशर लेते हुए बन रही है। $4700 के करीब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो है वो बन 4783 के करीब एक रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आया हमें गोल्ड प्राइस में। तो अल्टीमेटली अभी आपको जो वीकली ट्रेंड में अगर आप देखेंगे तो आपको यही रेंज मान के चलना होगा। यहाँ पे कई बार रेजिस्टेंस मिलके आया है, तो आपको 4800 आपको एक अपसाइड मूवमेंट का रहेगा। जबकि डाउन साइड अगर आप जाते हैं कि डाउन साइड आपको 4600 लेवल तक एक बारी प्राइसेस आ सकता है, तो नीचे का $80 और ऊपर में आपको $120, यही एक बन रहा है गोल्ड में। जब हम अपने बाजार की बात करेंगे तो हमें अपने बाजार में कंसिडर करना होगा रुपया को, जो कि 2 दिनों में काफी ज्यादा यहाँ पे डिप्रिशिएट हुआ है। अब एक रुपया जब यहाँ पे डॉलर के मुकाबले हम कमजोर होते हैं तो 1100-1200 रुपये ऐड करता है प्रीमियम, किसमें? गोल्ड में। और सिल्वर में ये ऐड करता है लगभग 1600-1700 रुपये। अब यहाँ पे हमारे बाजार की आप बात करेंगे तो एकदम से रेंज में है, आपको मान लेना होगा कि इस बार वीकली रेंज ही अपना 1,55,000 का है। यानी कि ये जो दो दो 2,500 का जो पॉइंट है ना, ये बहुत बड़ा मुश्किल है यहाँ पे पार करना। इसके लिए एक बड़ी चुनौती है। तो मेरे ख्याल से 1,55,000 ऑन हायर साइड, लोअर साइड हमारा इतना ही बनेगा 1,49,000 के करीब। यानी कि आपको तैयार रहना होगा एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने के लिए। इसके ऊपर की क्लोजिंग होगी तभी हम यहाँ पे, आप बोलते हैं ना कि 1,62,000 कब आएगा, उसके लिए पहले हमें वेट करना होगा 1,55,000 तोड़ने के लिए। तो इस बार सोना दायरे में है 1,55,000 और नीचे 1,49,000, 1,49,000, और ऊपर में आपको है 1,55,000। बायस थोड़ा सा यहाँ पे ये रेंज में रहेगा, लेकिन सिल्वर में मुझे लग रहा है थोड़ा अपसाइड रहेगा। सिल्वर की रेंज को माने तो मुझे लग रहा है कि डाउन साइड आपको यही रहेगा 2,52,000 का, 10,000 के नीचे एक लग रहा है। जबकि अपसाइड जिससे पोटेंशियल ज्यादा है ये आपको 2,75,000 का है। और इंटरनेशनल मार्केट में भी देखेंगे, हमारे मार्केट में भले ही यहाँ पे एक रेड कैंडल बना रहा हो, लेकिन जब आप इंटरनेशनल मार्केट देखेंगे तो आपको $84.4 यानी कि $85 का एक रेजिस्टेंस मान के चलिए कि सिल्वर में देखने को मिल सकता है। और हमारे बाजार में अगर आप देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि 2,53,000 लोअर साइड, हायर साइड आपको मान के चलना होगा। अभी इतना बड़ा रेंज तो नहीं ले सकते हम, लेकिन आपको 2,70,000 तक मान के चलना होगा कि सिल्वर में आ सकता है। अब जब हम ये ट्रेड देख रहे हैं तो एक बार अगर हम सिर्फ सिर्फ गोल्ड का हम अगर हम ऑप्शन डेटा देखते हैं, बहुत बड़ा डेटा हमें नहीं देखना है, इसमें हम सीधे 50 स्ट्राइक्स ही कर देते हैं तो हमें मोटा मोटी पता चल जाएगा। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी काफी कम हुई है। अब ये कम क्यों हुई है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो काफी दायरे में ये कमोडिटी काफी दिनों से है, तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हमारी कम होती हुई नजर आ रही है। और अगर
आप देखेंगे तो जून कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिया, ऑप्शन कब एक्सपायर हो रहा है, 26 मई को हो रहा है। और यहाँ पे अगर हायर साइड देखेंगे कॉल साइड में, तो 4700 के करीब तो यहाँ पे हम खड़े ही नजर आ रहे हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ हम $5 के करीब नीचे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे अल्टीमेटली क्या, तो $47 के बाद 4750 नहीं, आपको मोटा मोटी यहाँ पे रेंज मिलेगा $4800 का, जो कि हमने बोला दिखाया था अभी कि ये एक वीकली यहाँ पे रेजिस्टेंस है। और उसके ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तभी जाके आपको नजर आएगा 4900 का एक नेक्स्ट लेवल। आप कहेंगे ये तो कॉल साइड है, जब तक हम पुट साइड देखेंगे नहीं तो हम इसे कैसे एनालाइज कर सकते। पुट साइड में आपको वॉल्यूम बहुत शैलो आपको यहाँ पे मिलेगा, और मेन जो वॉल्यूम आपको 4600 के करीब मिलेगा। और एक जो मैंने आपको बोला था ना, जो मैजिकल डेटा था ये वाला 4465 वाला, ये फिलहाल तो मुझे अभी नहीं लग रहा है, लेकिन 4600 के करीब एक जो है वो सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। और अब ओवरऑल अगर आप रेशियो देखेंगे तो रेशियो आपको एक बुलिश इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि पुट और कॉल ऑप्शन का इंटरेस्ट रेट, ओपन इंटरेस्ट का रेशियो जो है ना, ये हायर साइड कॉल में है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से एक हल्का रिवर्सल जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। चलिए अब आप बात करेंगे, यहाँ पे हम फिर से दोबारा से अपने लेवल्स पे ही आते हैं। गोल्ड की बात हो गई, सिल्वर की बात हो गई। ऑयल में अभी आपको, ऑयल आपको अभी तेजी में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बात जो है फिर भी बहुत ज्यादा बनती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर रेशियो भी अगर आप देखेंगे ना, तो जो अगर आप देखेंगे तो पुट की जो प्रीमियम है वो थोड़ा सा हायर साइड है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे काफी ज्यादा डेवलप हो रहा है। कहाँ पे, तो यहाँ पे पुट के साइड भी ओपन हो रहा है। हल्का सा दबाव अगर रहता भी है अगर ऑयल में, तो ऑयल आपको $85, $93, तो मैं पहला वो मानूंगी कि $93 एक होना चाहिए। आपको $90 से लेके ये वाला रेंज $86, ये आपका एक सपोर्ट रहना चाहिए। जबकि अपसाइड अभी भी इंटैक्ट है $105 का। तो मेरे ख्याल से $105 से लेके नीचे 88 तक एक रेंज रहना चाहिए। जबकि हमारे बाजार में हम 10,000 का भाव आता हुआ देख सकते हैं। तो हमारा जो वीकली मतलब लेवल रहेगा, अपसाइड में 10,000 का रहेगा, लोअर साइड में हमारा यहाँ पे रहना चाहिए करीब करीब 8800 का। नेशनल गैस एक कमोडिटी यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि आप धीरे धीरे यहाँ पे स्ट्रेंथ लेती हुई बन रही है। तो नेशनल गैस से मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट हम यहाँ पे $3.1, लेकिन ये वीकली कहना थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा सा जाएगा तो $3 का एक जो रेजिस्टेंस है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। मॉर्निंग सेशन में ही मैंने आपको 267 268 का रेंज दिया था, आज ऑलरेडी 270 की हाई लगी हुई है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें आप यहाँ पे थोड़े से प्रॉफिट में होंगे, और मतलब फेवर में पोजीशंस होंगी। 290 तक मुझे लग रहा है कि धीरे 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 यहाँ पे आपको नेचुरल गैस आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब एल्यूमिनियम की बात की जाए, एल्यूमिनियम में स्कैर्सिटी बहुत ज्यादा यहाँ बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो एल्यूमिनियम में एक बारी आपको अपसाइड में 375 वाला जोन होना चाहिए, जबकि अपना सपोर्ट यही रहेगा 365 के करीब का। 375 से 376 वाला जोन है। जबकि जिंक आपको एक बार रुक सकता है 346 345 के करीब एक सपोर्ट लेता हुआ, यहाँ पे भी बनता हुआ नजर आ रहा है। और अपसाइड यहाँ पे 352 का बनता हुआ नजर आएगा। जबकि लेड में अब यहाँ पे लग रहा है कि धीरे धीरे हम 205 का लेवल आता हुआ देखेंगे। कॉपर में मेरी तरफ से मेरा जो लाइन था वो क्रॉस करती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये मैंने पहले लगाया था 1335 का, आज भी ₹11 का यहाँ पे एक अपसाइड कॉपर में देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस तो ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसे में आपको संभलना भी चाहिए। इस मार्केट में बहुत ज्यादा ग्रीडी होना सही नहीं है। अगर आप लोगों ने इससे पोजीशंस ली होंगी तो एटलीस्ट पार्शियल आपको यहाँ से निकलना चाहिए। आपको भी पता है कि नेक्स्ट यहाँ पे 1360 का एक रेंज जो है वो बनता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन इस कमोडिटी ने काफी ज्यादा मूव ऑलरेडी दिया हुआ है, संभल के रहिए यहाँ पे, और आपको प्रॉफिट निकालना चाहिए। क्योंकि नेक्स्ट लेवल जो अब बनेगा, नेक्स्ट लेवल आपको 1388 का ही बनेगा, और उसके लिए यहाँ पे चाहिए इसको बड़ा न्यूज। तो उस बड़े न्यूज के इंतजार में कॉपर है, धीरे धीरे आएगा ही, वो भी लेवल आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पार्शियल निकलना बहुत एक मतलब फायदे का मतलब सौदा है। और इसमें अगर कहेंगे आप, ठीक है, तो कॉपर में मैंने हायर साइड तो आपको बोल दिया कि इन वेरी बुलिश केस, और ये मंथली भी हो सकता है 1388 के आ सकता है। लेकिन अपने घर में ये सपोर्ट लेती हुई कहाँ पे नजर आएगी, 1315 यानी कि 1315 तक भी आने की इसकी गुंजाइश है, अगर इसने लोअर साइड लिया तो। निकल में मुझे लग रहा है कि निकल में आपको सपोर्ट यही है 1795 यानी कि 1800 का। अपसाइड आपको 1880 तक मुझे लग रहा है। अब बात करेंगे जीरे में, तो जीरा यहाँ पे जो मैंने लाइन लगा था यहाँ से फिर से एक रिवर्सल ले सकता
सकता है 20,500 के लिए ही मुझे लग रहा है। जबकि अगर टर्मरिक की बात की जाए तो टर्मरिक में अभी फिलहाल थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, 15,700 तक का मुझे एक डाउनसाइड टर्मरिक में लग रहा है। और अपसाइड पोटेंशियल अभी भी इसमें आपको 17,000 के करीब का है। जबकि धनिया की बात की जाए तो धनिया में मुझे लग रहा है कि एक रेंज बाउंड मूवमेंट है। और ऊपर में अगर आप देखेंगे तो एक 13,800 वाला लेवल है जो मैंने दिया हुआ है। फिलहाल मुझे इसमें वीकनेस लग रही है, मैं बुलिश साइड नहीं हूँ। मुझे लग रहा है इसमें कि 12,400 आए तो ही यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। बहुत ज्यादा अपसाइड उसके मसले लिए इस बार इसमें 13,000 13,200 आ जाए तो बहुत है। निचले स्तर पे आपको धनिया को एक्यूमुलेट करना चाहिए और 13,000 का एक अपसाइड ध्यान में मूवमेंट रखना होगा। कार्डमम रेंज में है। जबकि अगर ग्वार की बात की जाए तो ग्वार मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते थोड़ा सा डाउन साइड आ सकता है। नीचे की तरफ अगर मान के चलिए तो 10,750 के करीब भी इनफैक्ट आ सकता है। और अप साइड हमारा यहाँ पे ग्वार ने लगाया हुआ 11,525 की तरफ, वही चलेगा। जबकि ग्वार सीड में मुझे लग रहा है प्राइसेस यहाँ पे बायस जो है डाउन साइड का है, 5,600 हम आता हुआ देख सकते हैं। कैस्टर में भी डाउन साइड बायस है, यहाँ पे भी हम एक बार 6500 तक आता हुआ देख सकते हैं। और एक कोकुड को हम ध्यान में रख के चलेंगे कि कोकुड किस तरीके का यहाँ पे मूवमेंट देगी। तो कोकुड में मुझे लग रहा है कि इनिशियल एक अपसाइड आ सकता है 3525 के लिए, यानी कि 3,525 के लिए। ये एक आपको वीकली रैपअप था इस बार कमोडिटी का। और धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि इसमें हम लेवल्स ट्रेंड भी मैंने देने की कोशिश करी है और इसको फॉलो करेंगे। और इंट्राडे से इसमें कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये वीकली ट्रेंड है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे और आपको ये सजेशन, आपके सजेशन पे मैंने यहाँ पे वीकली शुरू करा है, अगर आपको ये राय अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर यहाँ पे शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोग तक इसकी रीच बढ़ाइएगा। थैंक यू।